मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। क्योंकि मेरे पापा की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उसका एक बेटा जो मेरे पति से छोटा था। पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ कर दें, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती थी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अपनी सास की सेवा करती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना लें। मेरी एक ही ननद थी, वो शादीशुदा थी। वो बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घर में की थी, इसलिए वो अपने ससुराल में ज़्यादातर रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा ऐशो आराम मौजूद थे और वो अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरी ननद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती और उसके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से भी मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास शादी के पहले दिन से ही मुझे बहुत पसंद करती थी। मैं भी तो उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी और कहती कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी मुझे अच्छी मिल जाए, जितनी अच्छी तुम हो। और मुझसे कहती कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी भी तरह दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चला करती थी। हर चीज़ उनके कहने पर ही होती थी। उनकी मर्जी के बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती थी तो फिर इस घर में उसका नाम भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी अपना पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वो मेरे देवर के साथ मेरी शादी कर देंगी। मेरा देवर जो कि अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसके वापस आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि एक बार फिर से ये घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी थी और यहाँ आकर मुझे पता चला था कि ज़िंदगी के ऐश क्या होते हैं और अब मैं ये ऐश अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। ये लोग ख़ानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी देखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली भी जाती तो फिर पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे कटती। मुझ जैसी गरीब ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता। इसीलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास अपने दूसरे बेटे के साथ मेरी शादी करवा दें। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घराने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के लिए तरस तरस कर जी रही थी, अब मुझे तरस तरस कर ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी ये खुशियाँ भी 3 महीने के अंदर ही छीन ली। 3 महीने में ही मैं विधवा हो गई थी। मैं चाहती थी कि देवर से शादी हो जाए और उसी घर में ऐशो आराम के साथ रहती रहूं और अपनी सास की तरह पूरे घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी। और मुझे पता था कि ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी कर ले, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे का हर बात में सलाह मशवरा भी लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन की ये कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वो देखने में काफ़ी दुबले पतले सांवले रंग के थे, इसीलिए तो मुझ जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, वो बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया और इस तरह से मैं इस घर में आ गई थी। पर होने को कौन टाल सकता है।
मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया था और उनको दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था कि वो दूसरे देश पहुंच जाएं और इलाज करा पाएं। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास ससुर और ननद की सेवा करती रही। पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था, पर उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनी फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती रहती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगी। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ये हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो न जाने कब से इन बाबा के पास जा रही थी। वो हर सोमवार को बाबा के पास जाती थीं और उनका आशीर्वाद लेती थीं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई थी और इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ क्या कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम अब कहाँ रहती हो। मेरी सास इस तरह से बातें कर रही थी उसके साथ जैसे वो उसको बहुत ही पहले से जानती हूँ। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारन के साथ कैसे जाकर बैठ गई। वो किस तरह उसे जानती हैं। मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी भी मांग रही थी। उससे कह रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वो मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपकी ही वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़ियाँ मांग रही थी और उसको ये भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती थी अब वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी, बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास उस अंधी भिखारन को अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि मम्मी जी आप उस भिखारन को अपने साथ घर क्यों ले आई हैं, आखिर ये लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूँगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से तो ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे वो मेरे सारे सपने ही चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वो भला एक अंधी लड़की जो कि भिखारन है अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती हैं। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ता था और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। ये भिखारन तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो एक अंधी भिखारन लड़की से शादी कैसे करेगा। मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो अंधी लड़की अब हमारे ही घर में रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वो हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गया था। मैं हैरान थी कि भला नीरज शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो सकता है, उसे वो अंधी भिखारन कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने नीरज को ये नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए किस लड़की को चुना है, कि वो अंधी है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने देवर को किसी तरह ये बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी भिखारन लड़की चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर से ये बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल ही गया और मैंने नीरज को भड़काने की पूरी कोशिश की कि नीरज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वो तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की से कर देना चाहती हैं। मेरी बात सुनते ही नीरज ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगी। मैं अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था
और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और वो फिर भी इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई और वो मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब तक मैंने देखे थे वो सब धरे के धरे रह गए। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें ही उठानी होगी, क्योंकि वो अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे अपनी सास की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैं पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर आपने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थीं, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थीं, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारिन की नौकरी नहीं कर सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊं, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे उनकी अब कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब नीरज अमेरिका नहीं गया था, ये तब की बात है। ये लड़की जिसका नाम नीलम है हमारे ही मोहल्ले में रहा करती थी और नीरज उसको पसंद करता था। नीलम भी नीरज को पसंद करती थी। नीरज ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ मेरा रिश्ता लेकर नीलम के घर चली जाओ, पर वो लोग हमसे गरीब थे और मैं नीरज का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। नीरज ने मुझे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, मेरी जायदाद पर है, इसीलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नीलम की माँ मुझसे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है। हम लोग गरीब हैं पर इज्जत वाले हैं। आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगी तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चली जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा था कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उस समय जब मैं उनके घर गई थी और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी, तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और सारे मोहल्ले को ही तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो भी रही थी। जब मैं घर वापस आई तो नीरज मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। नीरज की ये बेरुखी मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नीरज मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। नीरज तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक ही आवाज़ पर भागा चला आता था, और ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उसके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ। अगली सुबह जब नीरज घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं नीलम से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करवाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। नीरज मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था। थोड़ी ही देर के बाद वो घर वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वो अपने कमरे में चला गया। उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया हो। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, पर उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। नीरज की ये हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था।
मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपना ये बेटा खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को इस शहर से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो नीरज का संपर्क उस लड़की से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे वो उस लड़की को भूल जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीरज ने उस दिन पूरा दिन खुद को कमरे में बंद रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाएं। उसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे लेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर नीलम बाहर आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। नीलम ने मुझे बताया कि आज भी वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। नीलम ने मुझसे कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम ये शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, पर मैंने उसको कह दिया था मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना नीरज से दूर रहती थी, नीरज उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता था और फिर मेरी यही गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ती चली गई। नीरज ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि नीरज इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने नीलम से कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर आई तो नीरज की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने ये सोचा था कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, धीरे धीरे नीरज खुद ही ठीक हो जाएगा और नीलम को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीरज की तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो नीरज बेहोश होकर गिर गया और उसी बेहोशी के आलम में वो नीलम का ही नाम पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं नीलम के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत न होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन नीरज को थोड़ा होश आया उस दिन मुझसे रो रो कर कह रहा था कि मम्मी मुझे नीलम के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे नीलम से मिलवा दें, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दें, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझे खुद से मिलना नहीं चाहती। मैं उससे मिलने गया था पर उसने अपना रिश्ता मुझसे ख़त्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब नीरज को क्या खबर थी कि उसको शहर से मैंने ही निकाल दिया है। नीरज उस दिन की बात कर रहा था जब वो नीलम से मिलने गया था और उसी दिन नीलम ने शहर छोड़ दिया था। मैंने नीरज को समझाया कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चलूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं नीलम की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊँगी। वो कहीं इधर उधर ही अपने रिश्तेदार के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैंने नज़रें चुराते हुए नीरज से कहा। ये खबर सुनने के बाद नीरज थोड़ा खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। जब हम घर वापस आ गए तो नीरज फिर से नीलम से मिलने गया, लेकिन वो बहुत ही मायूस होकर घर वापस आया। नीरज ने मुझे बताया कि मम्मी अब तो आप भी मान गई थीं, आप भी शादी के लिए राजी थीं, फिर पता नहीं क्यों नीलम और उसके घर वाले ये शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं उनको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा पर किसी को भी पता नहीं है कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन मैंने नीरज को कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग मेरे कहने पर ही ये शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। नीरज ने पूरे 6 महीने तक नीलम को तलाश किया पर वो उसको कहीं भी नहीं मिली और आखिर मायूस होकर नीरज को ये बात स्वीकार करनी ही पड़ी कि अब नीलम उसको नहीं मिलेगी और फिर उसने ये फैसला किया कि वो ये देश छोड़कर चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। नीरज का ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया।
अगर उसकी शादी नीलम के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तो रहता और ये देश छोड़कर कभी ना जाता। नीरज को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि मैं नीलम के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे नीलम की याद ज़रूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में रहूँ, अपने शहर में रहूँ और आते जाते हुए नीलम के घर की तरफ न देखूँ और उसकी याद मुझे न सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो गया है। और ये सारी बात कर नीरज बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैंने अपनी ही जिद में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं उसकी शादी नीलम के साथ कर देती तो आज वो कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही थी। मेरी वजह से ही उसकी आंखों में इतने आंसू आए थे। और फिर उसके बाद नीरज अमेरिका चला गया, लेकिन मैंने नीलम की तलाश जारी रखी। मैंने नीलम के सारे रिश्तेदारों को भी बोल दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी नीलम के बारे में कुछ पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। पर अजीब बात थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर वो लोग कहाँ गए थे। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह नीलम मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाए। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे नीलम वहीं पर बैठी मिल गई। मैं जब उसको वहाँ पर देखी थी तो बहुत ही खुश हो गई थी और उसको अपने घर लेकर आ गई। नीलम ने मुझे बताया था कि जिस रात वो लोग ये शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे तो उसी रात उनका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। माँ बाप के मरने के बाद नीलम बिल्कुल अकेली रह गई थी। उस एक्सीडेंट में नीलम की दोनों आँखें भी चली गई थीं। ये बात सुनकर मैं भी बहुत रोने लगी, क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ मेरी ही वजह से तो हुआ था। मैं उसको शहर से छोड़ने के लिए ना कहती तो इतना बड़ा हादसा उसके साथ ना होता। और फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं नीलम की शादी नीरज के साथ ज़रूर करूँगी। नीरज जैसे ही वापस आया तो वो नीलम को देखकर खुश हो गया। नीरज को खुश देखकर मैं भी अब बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में नीलम नहीं होती तो मैं तुम्हें नीरज की पत्नी ज़रूर बना देती, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसा तुम चाहती थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें भगवान ज़रूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब मैं वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे ख़ानदान में कर दूँगी। लेकिन नीरज की खुशियाँ सिर्फ नीलम के साथ ही हैं। वो तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैंने अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दी है। आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा नीरज का होगा। पर फिर भी तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेना चाहती हो तो तुम्हें पूरा हक है। तुम जो भी कहोगी वैसा ही होगा। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार भी नज़र नहीं आ रहा था। अगर वो चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे, पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने ही पास रखा। मेरी सास ने आगे और कहा कि बेटा, अपने दिल में ये मलाल बिल्कुल मत रखना कि मैंने अपने बीमार बेटे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसीलिए की थी कि इस तरह उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी और वो ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जागेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैंने उसी समय अपनी सास को कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी इतनी खुशियाँ मुझे नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है मेरे लिए ये तो बहुत ज़्यादा है, मुझे अब और ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो और हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। और अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उसी समय अपनी सास को कहा कि मम्मी जी,
मम्मी जी, मैं नीरज और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैं अपनी सास को कहा कि अब आप उन दोनों की फिक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूँगी। उसकी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि उसको कुछ नज़र नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना लेकर नीरज के कमरे में गई तो नीरज के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और नीरज उनके साथ नीलम के बारे में ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही वो लड़की है नीलम, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज भगवान की कृपा देखो कि नीलम मुझे मिल गई है और उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं आ रहा कि मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई है। नीरज के डॉक्टर दोस्त नीलम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और वो तारीफ़ के काबिल भी थी, क्योंकि नीलम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। नीरज के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वो नीरज को कह रहे थे कि तुम नीलम को अमेरिका लेकर आओ, उसका वहाँ ऑपरेशन करवाएंगे और फिर नीलम की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी कि उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए या फिर ऐसे ही इसी परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।